अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आबिद न्यूज़ बोल और मैं हूं मोहम्मद आबिद। चलते हैं शेह सुर्खियों की तरफ। जी हां, ईरान में ज़मीनी हमले का खतरा बढ़ गया है। टीवी स्टूडियो में ईरानी फौज ने आकर आम शहरियों को हथियार चलाने की तरबियत दी और एक ख़ास जो मुल्क था उसके झंडे की तरफ निशाना लगाकर ईरान ने क्या ख़ास पैगाम दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने अहदाफ तय कर लिए हैं। अमेरिका और इसराइल इस वक्त बड़े हमले की तैयारी ईरान पर कर रहे हैं। जंगबंदी के बावजूद 20 मई से पहले ईरान पर एक बड़े हमले के लिए उल्टी गिनती इस वक्त शुरू हो चुकी है। जी हाँ, और क्या तारीख तय हो चुकी है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर कमांडो कार्रवाई हो सकती है। अमेरिका के खतरनाक मंसूबों से ईरान के सरहदों पर इस वक्त हलचल बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप की जिद अमेरिकी अवाम पर बोझ बनती जा रही है। अब्बास अरागची की बड़ी वार्निंग, कहा कि ईरान से दुश्मनी अमेरिका को $1 ट्रिलियन तक महंगी पड़ सकती है। अब दोस्तों, खबरों की तफसील और बहुत अहम इस वक्त खबरें हैं और बहुत बड़ी खबरें जो आजकल आ रही हैं अमेरिका से। दोस्तों, 16 मई 2026 की दोपहर को मिडिल ईस्ट से आने वाली तस्वीर और रिपोर्ट्स साफ इशारा करती हैं कि ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंगबंदी अब इंतहाई कमज़ोर हालत में पहुंच चुकी है। जी हाँ, और 20 या 21 मई बल्कि इससे पहले भी ईरान पर दोबारा बड़े हमले किए जा सकते हैं। 24 घंटे अहम करार दे दिए गए हैं हमले के लिए। जी हाँ, और अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अंदर मुमकिना हमलों के अहदाफ की मुकम्मल फहरिस्त तैयार कर ली है। यानी ईरान के इन अड्डों, निज़ामों और ठिकानों की निशानदेही कर ली गई है जिन पर अगली जंग में हमला किया जाएगा, और ये हमला इंतहाई शदीद हमला होगा। जी हाँ, ईरान की तरफ से भी जवाब का कह दिया गया है कि इंतहाई शदीद जवाब दिया जाएगा। जो पहले सिर्फ इशारतन हमले किए जा रहे थे, अब वो हमले नहीं होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप खुद भी अब जंगबंदी से मतलब सीज फायर से खुश नहीं है और नेतन्याहू जो है वो मुसलसल इन पर दबाव डाल रहे हैं कि जंग दोबारा शुरू की जाए। बाज़ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि सीज फायर सिर्फ दोबारा तैयारी के लिए एक वक्फा था। जी हाँ, सीज फायर सिर्फ एक वक्फा था और तैयारी भरपूर की गई है जंग के हवाले से, और दोनों तरफ से जो है ये तैयारी की गई है, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से तैयारी की गई है। और इसके अलावा दूसरी तरफ ईरान में जो कुछ हुआ वो हैरानकुन है। इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स जो IRGC कहलाते हैं, 16 मई को सरकारी टीवी पर अवाम को बाकायदा हथियार चलाने की तरबियत दे रहे हैं। जी हाँ, सरकारी टीवी पर बाकायदा हथियार चलाने की तरबियत दी जा रही है। लाइव नशरियात में बताया गया कि राइफल कैसे लोड की जाती है, कैसे निशाना लगाया जाता है। टीवी एंकर को AK-47 पकड़ाकर अमली मुजाहरा करवाया गया। सबसे ज़्यादा हलचल इस वक्त मची जब मुजाहरे के आखिर में स्टूडियो में रखे UAE के झंडे की तरफ फायर किया गया। जी हाँ, कई लोग इसे सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि आने वाले बड़े तसादुम का इशारा समझ रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि अगर जंग छिड़ती है तो ईरान का असल हदफ दुबई और अबू धाबी के हुक्मरान और इनके तेल के मराकज़ हो सकते हैं। दोस्तों, आम लोगों को हथियार चलाने की तरबियत देने का मतलब यही है कि ईरानी फौज और हुकूमत को अब सिर्फ फ़ज़ाई हमलों का नहीं बल्कि मुमकिना ज़मीनी हमलों का भी जो है वो खदशा है। यानी ऐसी जंग आमने सामने लड़ी जा सकती है जिसमें दोनों फौजें, टैंक और ज़मीनी अफवाज जो है वो आमने सामने मौजूद होगी। गुरिल्ला वॉर जो है लड़ी जाएगी और सूरत हाल इंतहाई संगीन है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल फ़ज़ाई ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान अपनी आवाम को तैयार रहने का पैगाम दे रहा है। मतलब तबले जंग जो है वो इस वक्त बच चुका है। टीवी पर आना और टीवी पर आकर इस तरह से लोगों को बताना कि कैसे हथियार चलाए जाते हैं, इसका मकसद समझ रहे हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी ईरान में और अब इस तरह से हो रहा है। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या अगले चंद दिन सिर्फ धमकियों में गुजरेंगे या मशरिक़ वस्ता मिडिल ईस्ट में वाकई दोबारा जो है वो आग में इसको धकेला जाएगा। जी हाँ, जो पूरी दुनिया की मईशत, तेल, तिजारत और सियासत को हिला कर रख देगी। क्योंकि मुझे भी खदशा है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अब बात नहीं कर रहे हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप बातचीत करते हैं तो
थोड़ा सा कदरे लोगों को सुकून होता है कि शायद जंग नहीं छिड़ेगी, अभी धमकियों की बात हो रही है, धमकियों से मसला हल करने की बात हो रही है, मगर जो इस वक्त खामोशी है दोनों तरफ से, मतलब कोई बयानबाजी नहीं दी जा रही और खामोशी है, इसका मतलब है तैयारी की जा रही है। दोनों जो लोग हैं, दोनों मतलब ईरान, इसराइल और अमेरिका की बात कर रहा हूँ, दोनों इस तरफ से जो भी लोग हैं, जो भी चला रहे हैं सिलसिला सारा ये जंग के मामला, वो बिजी हैं इस वक्त, उनके पास टाइम नहीं। सियासी लोगों की बात कर रहा हूँ दोस्तों में, वो फौज तो हमेशा हर तरफ से बिजी रहती है, मगर सियासी लोग इस वक्त बिजी हैं और अब वो सियासी बयानबाजियां नहीं कर रहे। अब ये हो रहा है कि वो जो है वो जंग के मामले पर जो है उनसे फैसला कुन कार्रवाई के लिए जो है ना उनका राय मांगी जा रही है, उनका फैसला मांगा जा रहा है, उनके ऑर्डर मांगे जा रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमले की खुली धमकी दे दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यही वो रिपोर्ट है जिसकी वजह से दुनिया में एक हलचल मची हुई है कि अमेरिकी फ़ौज ने हमले का मुकम्मल मंसूबा तैयार कर लिया है। इसमें डिटेल्स नहीं बताई गई हैं, मगर ये बता दिया है कि नेक्स्ट वीक जो है वो अमेरिकी फ़ौज ने हमला करना है ईरान पर, और जो है वो डिटेल नहीं बताई गई, मगर ये कंफर्म न्यूयॉर्क टाइम ने कर दिया है। और अमेरिकी वज़ीर दिफा पैट हेगेस ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान के इस्फहान में जो न्यूक्लियर तंसीबात हैं उन पर खुसूसी जो है वो ज़मीनी कार्रवाई की जा सकती है, और ज़मीनी कार्रवाई से के बाद जो है वो वहाँ से यूरेनियम जो है वो हम लेकर जाएंगे, इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। और ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने जवाबन कहा है कि ईरान पर हमले का जवाब देने के लिए जो है ना, उन्होंने कहा है कि ईरान हर हमले का जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है और हमारे पास ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं जो दुश्मन को हैरान कर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो अब्बास अराग़ची, उन्होंने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ इस गैर ज़रूरी जंग का बोझ अमरीकी अवाम उठा रहे हैं। उनके मुताबिक बढ़ती हुई तेल की कीमतें और स्टॉक मार्केट का दबाव सिर्फ आगाज़ है, असल नुकसान अभी बाकी है। जी हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं दोस्तों जो ईरान के जो लीडर कहते हैं वो आगे चलकर होती ज़रूर हैं, मतलब उनकी शक्ल ज़रूर दिखती है। वैसे ईरान ने कहा था कि $150 तक चले जाएगा, तो तेल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, नीचे ऊपर हो रहा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली देखें तो कीमतें बढ़ रही हैं, मतलब 100 से ऊपर ही है, अभी तक नीचे नहीं आया है। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि जो ईरान कह रहा है कि अभी नुकसान आना बाकी है, इसका मतलब है नुकसान आ सकता है काफ़ी ज़्यादा अमेरिकन्स के लिए। माहिरीन के मुताबिक आबना हरमज़ की कशीदगी के बायस अमेरिका को अब तक 40 से 50 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, जबकि नुकसान मुस्तकबिल में $1 ट्रिलियन तक पहुँच सकता है। आखिर में ईरान के जो मतलब दिखे ना दोस्तों किस तरह की बात हो रही है अब, और अचानक से हमने भी आपको पहले रिपोर्ट की थी कि बताया था कि जैसे ही दौरा ख़त्म होगा उसके बाद फ़ौरन पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो फ़ौरन से देखें, अचानक से न्यूयॉर्क देखें, अमेरिकी सदर कुछ नहीं बोले, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने सारी बात बयान कर दी, चीन खामोश रहा और उसने कह दिया कि भाई तैयारी हो रही है, अगले हफ्ते हमला हो जाएगा। मतलब इतना फास्ट ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ईरान की तरफ से भी जो है मामलात हो रहे हैं, और अब कोई बीच में बात नहीं कर रहा, बीच बचाव की, जंग बंदी की, सीज़ फायर की, कहीं से भी कोई बात नहीं हो रही। सब लोग इस वक्त खामोश बैठे हुए और देख रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर हैं, वो वहाँ से क्या हासिल करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। इंडिया में भी इतना ज़्यादा चर्चा उनके दौरे को लेकर नहीं किया जा रहा, ऐसी कोई बात नहीं की जा रही कि जैसे बहुत ज़्यादा कोई कामयाबी समेट कर आएंगे। मतलब हर कंट्री जो है वो इस वक्त परेशान है, अपने मामलात को सीधे करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचती रहें।